अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी फिजिक्स एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से है। और वो जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इस पर एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यूज हल करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आज का लेक्चर बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इन 3 में हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिस्टेंस ना हो, जब आपके पास डिस्टेंस ना हो तो बग की क्वांटिटी को मालूम करने के लिए आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट में लिखते हैं, जब डिस्टेंस ना दिया गया हो तो बग की क्वांटिटी के लिए, तो बग की क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको आप नोट कर ले। इस इक्वेशन को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस ना हो। ऐसा एमसीक्यूज, ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें डिस्टेंस का जिक्र ना हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स सपोज दैट, तो एमसीक्यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर इस तरह आता है, इफ अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन 50 सेकेंड, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमारे पास एक कार है जो एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट का मतलब ये है, इसकी वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 50 सेकेंड। और टाइम कितना गुजरा है, 50 सेकेंड। तो आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो यहाँ पर आपके पास 4 क्वांटिटी दी गई है इस एमसीक्यू में। फर्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, दूसरा है फाइनल वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकेंड है, और तीसरा है टाइम जो 50 सेकेंड मौजूद है। आपसे एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। तो इस एमसीक्यू में डिस्टेंस का जिक्र नहीं हुआ है, तो आपने इस्तेमाल करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो वी आई को दूसरी साइड पर ले आप, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, दोनों साइड को ए टी पर डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा टी और टी कैंसल, यानी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर ले इन क्वांटिटी की वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास क्यों है 50। तो इस आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 50। तो 0 और 0 कैंसल, 1 को 5 पर डिवाइड कर दे तो फिर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह एमसीक्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर आते हैं। इसको नोट कर ले। तो फिर इसको मैं साफ करता हूँ। सेकेंड इक्वेशन मौजूद है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो एस है, एस ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस। और वी क्या है, वी आई ये है इनिशियल वेलोसिटी। टी हमारे पास क्या है, टाइम है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास 4 क्वांटिटी मौजूद है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन।
और एक क्वांटिटी इसमें एब्सेंट है, जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी ये क्या है, एब्सेंट है इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी गिवन ना हो। जब फाइनल वेलोसिटी आपके पास ना हो और इन क्वांटिटी को किसी एक क्वांटिटी मालूम करने के लिए आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम नोट में लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं जो इस पॉइंट को आपने नोटबुक में नोट कर लें। इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हैं जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो तो बाकी किसी भी क्वांटिटी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो तो फिर बाकी जितनी भी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, तो इन क्वांटिटी को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर एक रिलेटेड, तो ये एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज में ये कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ 100 मीटर हाइट टॉवर with velocity 5 meter per second, the time taken by the ball to reach the ground will be। हमारे पास एक एमसीक्यूज इस तरह है कि एक बॉल को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ 100 मीटर हाइट टॉवर से with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, the time taken by the ball to reach the ground। तो यहाँ पर इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमसे टाइम जो है ये रिक्वायर्ड है और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है और यहाँ पर फ्री फॉल जो ग्रेविटी है वो हमारे पास मौजूद है, g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास ये भी मौजूद है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s = vit + 1 डिवाइड बाई at स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास s क्या है, 100 है, लेकिन 100 हमारे पास मौजूद है और 100 जो है वो ऊपर की तरफ है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 5 इंटू टाइम हमारे पास कितना है, ये हम रिक्वायर्ड है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन है, लेकिन मोशन अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो पहली एक्सेलरेशन क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -100 = 5t 2 और 10 कैंसिल करते हैं, -5 इट मीन्स -5t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दोनों साइड से या इस साइड से 5 को कॉमन करते हैं, -100 = 5 को कॉमन करते हैं, t -t स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। तो जब हम इसको कॉमन कर ले तो फिर दोनों तरफ को डिवाइड कर ले 5 पर, 5 और 5 कैंसिल, तो 5 के 5 25 -100 आ जाएगा, -20 = t स्क्वायर। तो फिर इस यहाँ पर आप एक साइड पर सारे टोटल क्वांटिटी आप एक साइड पर कर दें, तो फिर आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर -t -20 = 0। तो यहाँ पर इसका जब हम रिजोल्यूशन कर ले, यानी इसको हम सॉल्व कर ले, तो फिर आ जाएगा, इस t को हम लिखते हैं -t की जगह आप इस तरह वैल्यू लिखते हैं, जब आप इस क्वांटिटी को, दो क्वांटिटी को ऐड कर ले और आपके पास आ जाएगा -t, और इन दो क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करें तो फिर आ जाएगा -20 स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं -5t + 4t -20 = 0। जब हम -5t + 40 को ऐड कर ले आपस में तो फिर आ जाएगा -t दरमियान वाला, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो फिर आ जाएगा इस साइड वाला वैल्यू। ओके,
तो यहाँ पर इन दो से हम टी को कॉमन करते हैं, t-5 और यहाँ पर 4 को कॉमन करते हैं, t-5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से हम कॉमन करते हैं t-5 को, तो रह जाएगा t+4 इज इक्वल टू 0। तो t की हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आती है, t-5 इज इक्वल टू 0, t+4 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड एंड t इज इक्वल टू -4 सेकंड। तो यहाँ पर t की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप इमेजिन कर ले कि टाइम हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव का डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला ऑप्शन इज करेक्ट 5 सेकंड। तो इस एमसीक्यूज का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन किया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मौजूद है 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास ए क्या है, ए रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को और ए रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस को, vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर इस्तेमाल करते हो, जब आपके पास ऐसे एमसीक्यूज एमडीकेट में या एग्ज़ाम में आ जाए कि आपके पास टाइम क्या है, टाइम गिवन ना हो, टाइम आपके पास गिवन ना हो, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन फोर क्वांटिटी को मालूम करने के लिए आपने थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करना है जब आपके पास एमसीक्यूज में टाइम ना हो। तो फिर इस तरह इस इक्वेशन पर एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं, मोशन पर इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। इफ अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड is brought to rest in 25 मीटर डिस्टेंस, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमारे पास एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू रेस्ट, जब वो रेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो इस कार ने 25 मीटर डिस्टेंस वे किया है। इसका मतलब ये जब वो रेस्ट फॉर्म में आ जाता है यानी ब्रेक लगाते हैं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और इसने जो डिस्टेंस वे की है एस डिस्टेंस वो है 25 मीटर। तो फिर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर टाइम की जिक्र नहीं हुआ है, ओनली इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन की। तो इसके लिए आपने इस्तेमाल करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मौजूद है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर a इंटू टू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस क्या है 25 मीटर, एंड vf क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूने 50, 50a इज इक्वल टू माइनस 10 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ को 50 पर डिवाइड कर दें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था आज का लेक्चर इक्वेशन ऑफ मोशन पर, और इसका जो बेसिक कंसेप्ट था ये स्पेशल जो आज का लेक्चर के स्टूडेंट के लिए है, एफएससी स्टूडेंट।